नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है विश्व बंधुत्व का जीवन दर्शन समझाती है ईद। ईद ईद के महत्व पर ये कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। ईद महज एक त्यौहार नहीं, ये अपने आप में एक जीवन दर्शन है। ईद जीवन जीने की कला है। समझने की ज़रूरत यह है कि बात केवल एक दिन की नहीं होती। अक्सर सभी पर्वों के साथ यह होता आया है कि लोग उसका बाहरी आवरण तो रख लेते हैं, लेकिन आंतरिक अर्थ बिसरा देते हैं। कोई त्यौहार सही मायने में तभी मनाया जा सकता है जब उनके वास्तविक अर्थ को आत्मसात किया जा सके, उसे अपने भीतर इस तरह उतारा जा सके कि वह पर्व सिर्फ एक दिन की घटना नहीं रह जाए, बल्कि संपूर्ण जीवन को ढाल ले। यह तभी मुमकिन है जब हम अपने चारों तरफ कोई मानसिक दीवार नहीं खड़ी करें और जीवन धारा का रास्ता बदलने के लिए तैयार रहें। आज हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि ईद को दर्शन को जीवन में कैसे धारण किया जाना चाहिए। इस्लामी परंपरा के मुताबिक रमज़ान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद ईद बनाई जाती है। दरअसल ईद रमज़ान की ही परिणति है। रमज़ान की शिक्षाओं को जीवन में हमेशा के लिए उतार लेने का नाम है ईद। इस पाक माह में रोज़ा रखने की प्रथा है। रमज़ान के दौरान रोज़ा केवल खाने पीने वगैरह के नियम से जुड़ा मामला नहीं है। फारसी रोज़ा अरबी शब्द सोम बहुवचन सिवाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक अर्थ जहाँ उपवास है, तो वहीं मूल अर्थ के तार स्वयं से जुड़ते हैं। वस्तुत उपवास स्वयं का आरंभ है और यही स्वयं सभी धर्मों की शिक्षा का सार है। यही वह पड़ाव है जहाँ से अनंत की यात्रा शुरू होती है। स्वयं के अभाव में आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। जिसका स्वयं पर नियंत्रण न हो, वह व्यक्ति न तो खुद को सही दिशा दे सकता है और न ही समाज को आगे ले जा सकता है। इतना ही नहीं, सांसारिक प्रगति के लिए कुछ भी मात्रा में स्वयं की आवश्यकता होती है। स्वयं के अभाव में मन उस पागल हाथी की तरह होता है जो सब कुछ नष्ट करने पर आमादा हो। योग सूत्र की समाधि पाद के द्वितीय सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग निश्चित वर्ती निरोध। अर्थात योग का वास्तविक अर्थ है अपने चित्त में उठने वाली तरह तरह की वृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना। यही स्वयं की कला है। श्री कृष्ण का गीता में कथन है, मन एवं मनुष्याण कारण बंध मोक्ष, यानी कि यह मन ये मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। ऐसा कैसे मुमकिन है? वही मन जब स्वयं होता है तो वह मुक्ति की ओर ले जाता है, और वही मन जब अस्वयं होता है तो बंधन का कारण बन जाता है। ईद इसी समय को अपने जीवन में जीने का पर्व है। आत्मनियंत्रण द्वारा स्वार्थ की संकुचित भावना दूर करने से ही दिल के प्रकार में बंधुत्व की भावना जन्म लेती है। यह वही वास्तविक शिक्षा है जिसका आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। कुरान 69.41 की सीख है 79:41 की सीख है। वह व्यक्ति जैसे अपने रब के सामने खड़े होने का भय रखा है और अपने मन को बुरी इच्छा से रोका है, जो जन्नत और उसका ठिकाना है। ईद का त्यौहार हमें अपने मन को संयमित की बुराई इच्छाओं से बचाने की समझ देता है, हमें जन्नत की राह पर ले जाता है। साथ ही यह दिन हम सबको दूसरों की ज़रूरतें समझकर विश्व बंधुत्व की ओर ले जाने की सीख भी देता है। दरअसल ईद के इसी वास्तविक अर्थ को समझाना आत्मविश्वास की कुंजी है। तो आप सभी को ईद मुबारक। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपना का ख्याल रखिए। नमस्ते।